गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी अध्याय 9 यानी चैप्टर 9 है आपका, जिसका शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग और जिसके राइटर यानी लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, आपका शीर्षक क्या हो गया बच्चों? अशोक का शस्त्र त्याग। यहाँ पे शस्त्रा है, यहाँ शस्त्रा नहीं होगा, हो जाएगा शस्त्र त्याग। ठीक है, क्या हो जाएगा? शस्त्र त्याग। ठीक है, और इसके कवि कौन हो गए बच्चों? वंशीधर श्रीवास्तव। चलिए आज इस पाठ के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि अशोक ने यानी राजा अशोक जो थे, कहाँ के राजा थे बताएंगे? हाँ जी, कहाँ के राजा थे? के राजा थे। और मगध के राजा होते हुए उनका क्या था, पहले जमाने में क्या हुआ करता था ना कि राजा अपना राज्य विस्तार करने के लिए हमेशा चाहे जो भी राजा हो दूसरे दूसरे राजाओं से क्या करते थे? युद्ध करते थे। या तो जो समर्पण कर दिया तो वो उसके अधीन हो गया, या जो नहीं करता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था। जो मरा यानी जो जिसकी पराजय हुई वो फिर इसके नीचे रहते थे या काम करते थे। जिसको झुकना पसंद नहीं होता था वो मर जाते थे, कट जाते थे, पर झुकते नहीं थे। लेकिन पराजय होती थी तो वो राज जो है, जो राजा जीतते थे अपने राज्य में क्या कर लेते थे? मिला लेते थे। पहले ऐसे होता था अपना अपना। अभी भी देख लो, अभी भी वही बात है कि नहीं? अभी भी रूस, यूक्रेन, अमेरिका सबका युद्ध चल रहा है। क्यों? आखिर लोग युद्ध कर क्यों रहे हैं? सब चाहते हैं अपने अपने क्षेत्र का क्या करे? विस्तार करे। बट ये बात क्या है? गलत है। आपको जितना है उतना में ही खुश रहा कीजिए और दूसरे को भी खुशी पूर्वक जीवन जीने दीजिए। लोगों की आकांक्षाएं जो है ना कभी पूरी होती नहीं, और यही कारण है कि दुख होता है लोगों को। खुद भी दुख झेलता है, दूसरे को भी दुख देता है। बट इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि अशोक ने आखिर शस्त्र त्याग किया तो किया क्यों, है ना? क्या ऐसा रीजन था, क्या ऐसी कारण थी जिसके कारण उनको अपना अस्त्र शस्त्र त्याग करना पड़ा? चलिए पहले वंशीधर जी के बारे में जानिए। कहता है वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी। ये जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? एकांकी है, एक तरह से नाटक है। कहता है कि अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में। अहिंसा मतलब समझते हैं ना? जैसे बापू का क्या कहना था? बापू क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। मतलब उनका क्या मानना था कि बिना लड़ाई झगड़े से जो काम सलट जाए उसमें लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता क्या है ना? इसलिए वो बोलते थे कि हिंसा मत करो, हमेशा अहिंसा का रास्ता क्या करो? अपनाओ। यानी हिंसा, मार काट, किसी को तकलीफ, दुख ऐसा मत करो, ऐसा मत दो कि दूसरे को क्या हो? हृदय में पीड़ा हो, दूसरे को तकलीफ हो। यानी अहिंसा अपनाओ। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। तो यहाँ पे इसलिए दिया है अहिंसा के पक्ष में ये एकांकी रखा गया है कि मनुष्य को क्या अपनाना चाहिए? अहिंसा। क्या अपनाना चाहिए? अहिंसा, न कि हिंसा। कहते हैं शांति के पक्ष में और शांति पूर्वक रहना चाहिए। यानी खुद भी शांति से रहो, दूसरे को भी शांति से रहने दो। कहते हैं कि होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से यानी इस लिहाज से कहते हैं इस पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन प्रवाहमयता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। अब इसकी विशिष्टता क्या है, किस तरह से ये विशेष है, वो तो अध्याय पे जाएंगे तब पता चलेगा। तो चलिए, ये था वंशीधर श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ जानकारी। अब आइए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, कहता है कि एक मैदान में मगध के सैनिकों, कहाँ के सैनिकों? मगध के सैनिकों। एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिए। कहता है शिविर लगे हैं। ठीक है, कहता है बीच में मगध की पताका फहरा रही है। बीच में मगध की पताका क्या हो रही है? फहरा रही है। पताका मतलब समझते हैं ना आप लोग? झंडा। कहता है कि पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है और संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। चूंकि शाम का समय है, संध्या का समय है, तो लोग पहले क्या, हम लोगों की तरह ये बल्ब, बिजली बत्ती नहीं हुआ करती थी। पहले लोग क्या करते थे? दीपक जलाते थे जी, मशाल जलाते थे। बाद में क्या हुआ? मिट्टी तेल, किरासन का तेल आने लगा तो लोग डिबिया, ढिबड़ी, लालटेन ये सब जलाने लगे। और हम लोग के टाइम में तो लाइट आ गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, लोगों की सुविधाएं बढ़ती गई। तो यहाँ पे वही कहता है कि वो दीपक जलाए जब संध्या हुआ। तो ठीक है, कहते अपने शिविर में अशोक जो है अकेले टहल रहे हैं। ठीक है, उनके मुख पर चिंता की छाया है और कहता है कि वे कुछ सोचते हुए जो है आसन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, आसन पर क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं बच्चों?
राजा अशोक। फिर कहते हैं कि अशोक स्वतः, मतलब अपने आप ही वो मन में सोचते हैं, खुद ही सोचते हैं कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है। कितने साल से? 4 साल से युद्ध हो रहा है। और कहते हैं कि और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है, यानी आज भी कलिंग की जीत नहीं हुई है। यानी राजा अशोक खुद मगध के राजा, बट उनकी इच्छा थी कि हम कलिंग को क्या कर ले, जीत ले, जो कि 4 सालों से युद्ध हो रही थी, बट जीता नहीं गया, इसलिए वो चिंतित थे। कलिंग पे वो राज करना चाहते थे, उसको जीतना चाहते थे, उसको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में मिलाना, शामिल करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मेरा क्षेत्र विस्तार हो, बट हो नहीं पा रहा था। युद्ध कितने वर्षों से चल रही थी? 4 वर्षों से। क्वेश्चन आ जाएगा कि कलिंग और मगध के बीच या राजा अशोक कितने वर्षों से युद्ध कर रहे थे कलिंग को प्राप्त करने के लिए? तो 4 वर्षों से। कहता है कि और कलिंग जो है आज भी जीता, यानी 4 वर्ष जीत गए, बट कलिंग जो है जीता नहीं गया। कहते हैं कि दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए। अब चूंकि युद्ध होगा तो वहां तो आदमी ही मरते हैं। कहता है कि लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? मतलब राजा अशोक सोचते हैं कि अभी भी हम असफल हैं, पता नहीं इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा तो कुछ होता नहीं युद्ध में, युद्ध होने के बाद तो सब बुरा ही बुरा होता है, क्योंकि बेकसूर लोग क्या करते हैं, राजा के जिद के आगे बेकसूर लोगों की क्या होती है, मौत होती है। अभी रूस यूक्रेन, अभी अमेरिका ईरान वगैरह जो लड़ रहा है, अभी फिलिस्तीन इजराइल में जो युद्ध हो रही है, तो वो तो उन लोगों जो शासन के जो शासक हैं, जो शासन के पद पे बैठे हैं, दूसरे पे शासन कर रहे हैं, है ना, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, उनके फैमिली को कुछ नहीं हो रहा, बट बीच में मर कौन रहा है? आम जनता, आम प्रजा। तो नुकसान तो हमेशा आम लोगों का ही होता है, जो उन लोगों को समझ में नहीं आता, यानी कोई दया ममता का भाव उन लोगों के हृदय में होता ही नहीं है। अपना क्षेत्र विस्तार के लिए कुछ भी करने को, किसी भी हद तक जाने को देखो तैयार रहते हैं। उस युग में भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। फर्क इतना है कि पहले त्रिशूल, भाला, बर्छी ये सब हुआ करता था, तलवार, चाकू ये सब हुआ करता था अस्त्र शस्त्र के रूप में। अब बम है, बारूद है, बंदूक है ना, अब ये है ना। तो समय बदल गया, बट इंसान की जो ये मानसिकता है ना, वही की वही है, जरा सा भी बदला नहीं है। इससे अच्छा तो पशु है जो लड़ता भी है तो किस लिए? सिर्फ भोजन के लिए। कि अगर कुत्ते आपके सामने है, रोटी फेंक दो तो बस वो रोटी के लिए लड़ता है, बाद बाकी ऐसे लड़ता है। अपने झुंड में सब बढ़िया से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बट हम मनुष्यों को बताओ, वो रोटी के लिए, भूख के लिए लड़ेगा, जीव जंतु, है ना। बट हम मनुष्य को भोजन भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं रहती। और जब संतुष्टि नहीं होती तो यही जो है क्या होता है, दुख का कारण होता है। तो यहाँ पे दुख का, राजा अशोक को अपना राज था तो खुशी पूर्वक अपने प्रजा के साथ रहना चाहिए था, क्या जरूरत है इतना करना? बट उनको भी मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी, वो विस्तार करना चाहते थे। फिर कहते हैं कि द्वारपाल सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। कौन आना चाहते हैं? संवाददाता। संवाददाता मतलब समझते हैं ना, जो संवाद पहुंचाते हैं, जो मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि संवाददाता आता है, ठीक है, कहता है आने दो। संवाददाता प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है ना। और वो कहते हैं कि गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। यानी शुभ संवाद ये था कि कलिंग के जो महाराज थे, राजा थे, उस युद्ध में क्या कर गए, मारे गए। तो ये संवाद जाके किसको पहुंचा दिया? राजा अशोक के पास। किसने पहुंचा दिया? संवाददाता ने। और किसके द्वारा ये खबर आई? तो गुप्तचर के द्वारा। ठीक है, अब कहता है अशोक कहते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक, अब तो अशोक खुश हो गए क्योंकि 4 सालों का युद्ध था, है ना। कहते हैं कि मारे गए तो मगध की विजय हुई है, यानी वो मर गया है तो जीत किसकी हो गई? मगध की हो गई। कहते हैं कलिंग जीत लिया गया है, यानी अब तो जश्न मनना चाहिए। वो बड़े खुश हो गए। संवाददाता चुप रहता है, यानी अशोक खुशी के मारे उछल पड़ते हैं कि राजा मर गया है। देखो, मर गया कोई, अब कोई कितना खुश हो रहा है, सिर्फ अपने क्षेत्र विस्तार के लिए। वो भी तो किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पिता होगा, सोचने वाली बात है। बट लोगों का मानसिकता पता नहीं क्या हो जाता है, किस तरह सोचते हैं वो लोग कि अपने फायदे के लिए दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। अरे मारो उसको जो क्या है, क्रूर है, जो दुष्ट है, जो दूसरों को तकलीफ पीड़ा देते हैं, है ना। ऐसे तो तुम भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो, बट ऐसा होता नहीं है ना उस युग में, ना इस युग में, ना पहले था ना अब है। लोगों में संतुष्टि की भावना है ही नहीं। अब ये देखो, ये कहता है कि जीत लिया गया है, तब तो खुशी मनानी चाहिए।
संवाददाता एकदम चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। अशोक बोलते क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो, यानी संवाददाता चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई रिएक्शन नहीं। तो राजा को लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, इतना साइलेंट क्यों हो गया ये, है ना। तो कहते हैं बोलते क्यों नहीं। संवाददाता धीरे से कहता है कि बोलू क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक जो है ना, कहता है कि आज भी क्या है बच्चों, बंद है। क्या है, बंद है। कहते हैं फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है, यानी राजा को तो महाराजा, वहां का जो महाराज था उसको तो मार दिया, बट कलिंग का जो फाटक है वो अभी भी क्या है, बंद है। यानी पूर्ण रूपेण उस पे इनका कब्जा, अशोक के सेनाओं का कब्जा, अशोक का कब्जा पूर्ण रूप से वहां पे हुआ नहीं। कब्जा जब उसका अपना पताका फहराता, पूरा अंदर से बाहर तक सब पे कब्जा कर लिया जाता, तब ना समझते जीत हुई। अब जब कोई झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, बस राजा मरा है, और भी लोग हैं अंदर, स्त्रियां हैं, रानियां हैं, दासियां हैं, और भी लोग हैं, कोई जब झुकने के लिए तैयार ही नहीं, तो आपकी जीत हुई तो हुई कैसे, यानी जीत हुई भी नहीं, कोई जीत नहीं हुई। राजा को मारने से आपकी जीत नहीं हो सकती जब तक सब आपके सामने आत्मसमर्पण ना कर दे। तो यहाँ पे कहता है कि किस मुंह से कहूं कि जो है कलिंग जीत लिया गया है। ये बात किसने कहा, संवाददाता ने। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, यानी अशोक एकदम उत्तेजित हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि फाटक आज भी बंद है, महाराज मर गया तो फाटक खोलो भाई, उस पे अपना कब्जा अब हो गया है ना, तो अपने हिसाब से सब कुछ करना है, तो बंद क्यों है, वो उसको कहते हैं। फिर कहते हैं संवाददाता, हाँ महाराज कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, यानी एकदम गुस्सा आ जाता है उनको, खड़े होते हैं और कहते हैं कि बंद है तो खुल जाएंगे। कौन कहते हैं, अशोक, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं करूंगा। मैं करूंगा अर्थात कौन करेंगे, अशोक करेंगे। कहते मैं स्वयं करूंगा, कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या तो मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का क्या करते हैं, उसको संकेत देते हैं। किसको संकेत करते हैं बच्चों, जी संवाददाता को संकेत करते हैं कि जाओ। फिर दूसरा दृश्य, ये हो गया आपका दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातः काल का समय है, अस्त्र शस्त्र सज्जित अशोक जो है घोड़े पर बैठे हैं। किस पे बैठे हैं, कहते हैं उनके पास उनका सेनापति है। कौन है, सेनापति। सामने कलिंग दुर्ग है, कलिंग का जो है दुर्ग है, जिसके फाटक क्या है, बंद है, यानी फाटक अभी भी खुला नहीं है, यानी फाटक के अंदर जो पूर्ण रूप में इनका जो है कब्जा हुआ ही नहीं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, अशोक कहते हैं कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका जो है ना नहीं फहरा रही। जब तक आपकी झंडा उस पर फहराएगी नहीं, फहराया ही नहीं जाएगा, तो आपकी जीत हुई कैसे, है ना। राजा के मारने से क्या होता है, तो यहाँ कहते हैं कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। देखो पहले क्या होता था कि राजा को जो है मार दिया जाता था या कैद कर लिया जाता था, सेनापति जो भी होते थे ना, उनका मंत्री जो भी होता था, अगर आत्मसमर्पण यानी झुक गया, आत्मसमर्पण कर दिया, तब तो ठीक है, वो पहले ही झुक जाता था, ठीक है हम हार मान लिए, मेरा सारा राज, सब कुछ राजपाट क्या हो गया, आपका हो गया। बट कई राजा स्वाभिमानी होते थे, बोलते थे हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, बट झुकेंगे नहीं। तो जो नहीं झुकते थे उसी का मौत होता था, जैसे कि इस राजा की क्या हो गई, मौत हो गई। यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि और उसमें भी क्या कैद हो गए थे, कौन, आपको जो है उसके जो सेनापति थे, कलिंग के सेनापति थे, है ना, वो क्या कर दिया था, जो है कैद हो गया था। कहता है कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा, यानी वो झुकने के लिए तैयार था ही नहीं। कहते हैं कि आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में हम क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे। किसने ये बात कही, अशोक ने, कि या तो हम जीत हासिल करेंगे या हमारी जीत नहीं होगी तो हम सदा के लिए क्या करेंगे, मर जाएंगे, सदा के लिए जो है हम क्या करेंगे, युद्ध को ही छोड़ देंगे, यानी सदा सदा के लिए सब क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, उन्होंने प्रण लिया। अब कहता है कि जब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय यानी जय घोष करने लगते हैं, सहसा दुर्ग का फाटक क्या हो जाता है, खुल जाता है। यानी इधर जयकारा लगती है अशोक की, अशोक के राज्य की, मगध की, और इधर फाटक अपने आप ही खुल जाती है।
अब देखो क्या कमाल होता है फाटक खुलने के बाद। कहता है कि फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लग जाते हैं, एकदम सब आश्चर्य से देखने लगते हैं जो ही फाटक खुलती है। अब बात क्या ऐसा हो जाता है, कहते हैं उनकी तलवारें खींची की ऐसे खींचा, खींची की खींची रह गई। फिर कहते हैं कि शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना, यानी फाटक खुली तो सामने में क्या था, शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना, यानी अस्त्र शस्त्र से एकदम सजी सबरी सारी की सारी स्त्रियां, पुरुष का नामो निशान नहीं। तो कैसे आश्चर्य नहीं होगा कि अरे भाई ये तो झुकने के लिए तैयार है ही नहीं, ये स्त्रियां खुद ही हमसे क्या करने के लिए आ गई, युद्ध करने के लिए आ गई। अब यहाँ पे इसलिए सबकी आंखें तनी की तनी रह गई, खुली की खुली रह गई। अब देखो यहाँ पे कहता है विशाल सेना फाटक के बाहर जो है निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक के भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। चंडी से तात्पर्य बताइए आप लोग, माता काली, माता काली जो हमेशा जो है बुराई और अत्याचार के खिलाफ, जहाँ पे जो है कुछ बुरा होता था तो माता गौरी क्या बन जाती थी, माता काली, महाकाली का वेश धारण कर लेती थी और इस तरह से अत्याचारियों का अंत करती थी। तो कहता है कि साक्षात वो चंडी दिखाई दे रही थी, लग रहा था कहीं से कोई काली दुर्गा आ गई है ना। और कहता है कि यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। कन्या मतलब क्या हो गया बच्चों, बेटी, पत्नी नहीं, बेटी। कन्या मतलब हो गया यहाँ पे उस महाराज की कौन थी, पुत्री थी, बेटी थी। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है ना। मान लो कि सामने अशोक की सेना है तो कुछ दूरी पर वो क्या कर जाती है, रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, आते हैं युद्ध करने और मंत्र मुग्ध होकर एकदम निहारते रह जाते हैं कि इतनी सुंदर स्त्रियों से हम युद्ध करें तो करें कैसे। और वैसे भी स्त्रियां तो कभी पुरुष से नहीं जीत सकती, क्योंकि शारीरिक रूप से वो क्या होती है, पुरुष की अपेक्षा कमजोर होती है, वो जीत नहीं सकती है ना। अब मान लो लक्ष्मीबाई अकेले तो अंग्रेजों को धूल चटा दी, बट कब तक, कभी तो शरीर थकता है ना। तो इसलिए वो जो है ना मंत्र मुग्ध होकर देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी दिन आ गया कि अब स्त्री से हमको युद्ध करना पड़ेगा, सिर्फ किस लिए, अपने क्षेत्र की विस्तार के लिए। मतलब वो लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। कहते हैं कि अशोक भी चकित रह जाते हैं। अब राजा अशोक खुद ही चकित हो जाते हैं, है ना, उसको खुद ही समझ में नहीं आता अब करे तो करे क्या। अब यहाँ पे देखो पद्मा कहते हैं आगे बढ़कर अपनी सेना से बहिनों तुम वीर कन्या, क्या हो, वीर कन्या, वीर भगनी। भगनी मतलब क्या हुआ बच्चों, भगनी मतलब बहन, क्या हुआ, बहन। कहते हैं और वीर पत्नी हो। कहते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई पुत्र, कौन कौन, पिता भाई पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें क्या करना है, लोहा लेना है। क्या करना है, लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते मतलब क्या, हारते हुए। कहते हैं कि देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें क्या कर लोगी, बंद कर लोगी। इससे कहते हैं आत्म सम्मान की भाव, इसे कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, इसे कहते हैं स्वाभिमान। कि अगर आपकी गलती ना हो तो चाहे आप मर जाओ, चाहे आपकी जो दुर्दशा हो जाए वो झेलने के लिए तैयार हो, बट अपने स्वाभिमान को हमेशा बचा के रखना चाहिए। वरना आज ये आपको कुचलेंगे, कल कोई और कुचलेंगे। आज ये आपको कुछ कह रहा है, कल कोई और कहेगा। तो आप तो फिर आदमी के बजाय आप क्या बन गए, जानवर से भी बदतर हो गए। तो आदमी की अपनी पहचान होती है, अपना भी मर्यादा होता है, अपना भी इज्जत प्रतिष्ठा होता है, अपना भी स्वाभिमान होता है। चाहे मर जाओ बट अपने स्वाभिमान के आगे कभी झुको मत। तो यहाँ पे वही कहता है कि वो बोले कि या तो आंखें हम मूंद लेंगे पर झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। क्योंकि उनका मानना था कि हमारी कोई गलती है भी नहीं, हमने तो किसी को कुछ नहीं किया, फिर हमको लोग जबरदस्ती झुकाना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे अशोक स्वतः, अब अशोक मन में स्वतः ही सोचता है कि यह कौन है ना, मन में सोचता है कि यह कौन है। क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में जो है उतर आई है। अब राजा अशोक को लगता है कि क्या कहीं से दुर्गा उतर आई है क्या, कलिंग के लिए युद्ध करने के लिए। अब यहाँ पे जो है शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां, शेष सैनिक जितनी थी सभी कौन थी, स्त्रियां हैं। कहता है क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा, क्या अशोक की स्त्रियों का भी वध करना होगा ना, मैं स्त्री वध नहीं
करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। और मैं यह, वो कहते हैं कि और मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी। यानी देखो, अब उनके मन में यही तो खासियत होती है एक हिंदू शासक में और एक मुस्लिम शासक में, कि हम बड़ाई तारीफ नहीं कर रहे, हम हिंदुओं में कहीं ना कहीं कुछ दया माया की भावनाएं होती है। पुरुषों में मारकाट मचा दे, जब बात स्त्रियों की आती है तो वहां पे लोग मर्यादा को भूलते नहीं। उन्हें लगता है कि हम अपने क्षेत्र विस्तार के लिए हम स्त्रियों पे कैसे हाथ उठाएं, हम स्त्रियों का वध कैसे करें, ये तो पाप है। अब ये बात और है कि अभी कलयुग में कुछ भी होता है, कलयुग में कुछ भी होता है, कलयुग या लोग कुछ भी करते हैं, तो ये बात और है ना। बट हमेशा यही कहा गया है कि स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कभी वो आपके माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, हर रूप में आपको देखा जाए तो सुख प्रदान करने की कोशिश करती है। अगर स्त्रियां ना रहे ना तो पुरुष कितना भी सिंह की तरह कमा के घर में ले आए, बट घर को स्वर्ग बनाना सिर्फ औरतों के हाथ में ही होता है। तो इसलिए जीवन चलाने के लिए पुरुष ही काफी नहीं है, स्त्री का होना क्या है, जरूरी है। तो स्त्रियों का क्या होना चाहिए, सम्मान, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सबका क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बट यहाँ पे राजा अशोक के मन में भी वही भाव आ जाता है कि हम स्त्रियों का वध करे तो करे कैसे, कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। महाराज को वो कहती है ना, सामने जो वो रहता है ना, तो वो ऐसा बोलती है, जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब दो दो हाथ, यानी युद्ध, इधर से भी युद्ध, उधर, यानी दोनों साइड से, इधर से भी उधर से भी, इसको कहा जाता है द्वंद्व युद्ध। यानी दो पक्षों से जब युद्ध होती है, दो तरफ से जो लड़ाई होती है, उसको कहा जाता है द्वंद्व युद्ध। अब देख लो, उधर वो वध करना नहीं चाहते, उधर वो मर्यादा को याद कर रहे हैं कि कैसे करे, और इधर वो कहती है कि हमारे जो पिता मरे हैं, हमारे जो भाई मरे हैं, जो कि निर्दोष थे, बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, बहुत सारी ऐसी जो है सेनाएं थी, वो जो मरे हैं, तो उसका बदला तो हम लेके ही रहेंगे, प्रतिशोध तो हम लेके ही रहेंगे, कि क्या गलती थी मेरे पिता की जो इन्होंने क्या किया, उनका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो है अशोक कहते हैं, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। और कहते हैं मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। राजा थे, चाहते तो स्त्रियों को एक क्षण में ही यहाँ से वहां सबका वध करके जीत सकते थे, बट उनको मर्यादा की समझ थी, है ना। वो समझते थे कि नहीं, जो मर्यादाएं होती है उसकी सीमा लांघनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो समझ थी उनको, ठीक है, इसलिए वो बोलते थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मैं स्त्रियों पर हाथ उठाऊंगा नहीं, वध करूंगा नहीं। कहते हैं पद्मा, क्यों महाराज। अशोक, शास्त्र की आज्ञा है। जब पद्मा उनसे कहती है ना, पद्मा कहती है कि क्यों महाराज, आप क्यों नहीं युद्ध करेंगे, तो अशोक कहते हैं कि शास्त्रों की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है राजकुमारी कि कभी भी स्त्रियों पे हाथ उठाया जाता नहीं। पद्मा कहते हैं और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। मतलब वो कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा है कि कभी भी जो बेकसूर है और जो स्त्रियां है खास करके, उस पे कभी भी हाथ उठाया जाता नहीं, कभी भी उसका वध किया नहीं जाता। तो पद्मा कहती है अच्छा, शास्त्र में ये चीज दिया हुआ है कि उसका वध नहीं होता, बट शास्त्र में क्या ये भी दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, जो निरपराधी है उसका वध कर दो। वो जो है उसको ललकारती है ना। वो इसलिए ललकारती है कि क्या शास्त्र में ये दिया हुआ है कि जो निरपराधी है, जिसका कोई गलती है ही नहीं, उसका तुम जाके वध कर दो। बस स्त्रियों का वध करना जो है वहां पे मना है, और निरपराधियों का नहीं। वो क्या करती है, ललकारती है। किसे ललकारती है, राजा अशोक को, है ना। कहता है कि लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो,
मतलब शास्त्र में ये लिखा है कि लाखों जो माताएं हैं जिसकी कोई गलती है भी नहीं, उनकी तुम गोद उजाड़ दो, गोद सुनी कर दो, है ना। फिर कहती है वो कि लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। मतलब ये शास्त्र में कहीं पे लिखा गया है क्या? शास्त्र की आज्ञा है क्या? कहते हैं फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। कहते हैं मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, मैं शस्त्रों से क्या करने आई हूँ? युद्ध करने आई हूँ। मुझे शास्त्र का पाठ मत पढ़ाओ। कौन कहती है? रानी पद्मा। पद्मावती नहीं, पद्मावती अलग हो गई जी, पद्मा अलग, ये पद्मा अलग है, पद्मावती अलग है जो राजा रतन सेन की कौन थी? पत्नी थी। और वो भी ऐसी स्त्री थी, ऐसी महारानी थी जो औरंगजेब से, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी से अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ अग्निकुंड में कूद गई। देखो उस युग की स्त्रियां कैसी हुआ करती थी कि अपनी, वो मुस्लिम शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, वो उसकी बुरी नजर थी रानी पद्मावती पे। ठीक, आप लोग 12th में जाओगे तो पढ़ोगे हिंदी में, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उसके रतन सेन के पत्नी को हम क्या करें, अपने महल की रानी बनाए। बट ये तो गलत था ना, किसी की पत्नी है, आप इतना क्रूर विचार, इतना घिनौना विचार कैसे आपने मन में ले आया? इसमें देखो वध करने के लिए हिचक रहे, वहां पे दूसरे के पत्नी को जो है अपनाने के लिए एकदम युद्ध पे उतर आया, उसके पति का वध कर दिया, रतन सेन का वध कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दिल्ली का शासक था। लेकिन रानी पद्मावती भी कम नहीं थी। पहले जमाने में जौहर होता था, जौहर मतलब समझते हैं ना, कि अग्निकुंड बड़ा सा तैयार होता था, गड्ढा खुनवा के उसमें लकड़ी डाल के आग तैयार किया जाता था। और वही उन्हीं ये परंपरा महाराणा, हमारे जो महाराणा प्रताप थे उनके खानदान से ये परंपरा चली आ रही है। उनकी दादी पहले जौहर की थी जी। ऐसे ऐसी ऐसी स्त्रियां भी जन्म ली थी इस पृथ्वी पे। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये हकीकत की कहानी है। तो देख लो, पद्मावती भी वही काम की थी, खुद को बताओ, गर्भवती महिलाएं थी, छोटी छोटी बच्चियां भी थी, है ना, बुढ़ी स्त्रियां भी थी, बताओ हर उम्र की स्त्रियां थी, सबके साथ उस अग्निकुंड में। सोच के ही शरीर सिहर उठता है कि कितना बड़ा त्याग दी, कूद गई सब, लेकिन उसके हाथ नहीं आई। इसलिए रानी पद्मावती को अभी भी राजस्थान में लोग देवी के रूप में पूजते हैं कि सभी जो है, जितनी छतरानी, जितने सारे राजपुताना वंश थे, सबके मर्यादाओं को उसने अपनी जान की बाजी लगा के सबके मर्यादा का क्या किया? उसने रक्षा किया, सबको जो है उन्होंने बचाया। एक तरह से मर गई, वो क्या हो गई? अमर हो गई। अमर हो गई ना, आज उनको लोग पूजते हैं, आज उनको लोग ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिए हुए हैं। तो ऐसी हुआ करती थी पहले जमाने की स्त्रियां। अब यहाँ भी देख लो, वो कहती है कि मैं युद्ध करने आई हूँ, मैं तुमसे शास्त्रों का ज्ञान लेने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे शस्त्र से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। मतलब अपनी बलि, वो जानती थी कि हम स्त्री हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते, यानी हम अपनी ही बलि दे देंगे, बट तुमसे युद्ध तो हम करेंगे, परिणाम चाहे जो हो। अब यहाँ पे कहते हैं, वो कहती है कि अपने सिपाहियों से कि कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक जो है सिर झुका लेता है। अशोक क्या कर लेते हैं? सिर झुका लेते हैं। अब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। वो युद्ध करना नहीं चाहते थे और अगला पक्ष युद्ध करने के लिए एकदम जी। अब यहाँ पे देखो पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? अब पद्मा कहती है कि आपने सिर क्यों झुका लिया? आपकी शास्त्र की कथा खत्म हो गई क्या? वो उनको ललकारती है कि सिर क्यों झुका लिया आपने? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। क्या? केवल युद्ध। कहते हैं आज आप के भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। 4 सालों से जो आपका युद्ध चल रहा है ना, उसकी क्या होगी? पूर्ण आहुति होगी जी। पूजा पाठ करने के बाद हम लोग हवन करते हैं ना, अंत में आहुति देते हैं ना, अक्षत बहुत कुछ मिला के, सरर धूमन अक्षत नारियल फल फूल प्रसाद डालते हैं ना हवन कुंड में। तो वो बोली कि हवन तो चल रहा था 4 वर्षों से, बट आहुति अभी तक हुई नहीं थी, तो पूजा आपका संपन्न होगा ही नहीं। दूंगी आहुति, हम लोग अपनी आहुति इसमें देंगे, है ना। आज आपका आहुति क्या होगा? समापन होगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि, है ना, कि आज पूर्ण आहुति होगी। बहुत हो चुका भीषण युद्ध, कितने वर्षों से? 4 वर्षों से। फिर अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। अब अशोक कहते हैं कि बहुत चुकी, तभी से पद्मा बोली जा रही थी। अशोक बेचारा चुपचाप सिर झुका के क्या कर रहे थे?
सुन रहे थे। तो अशोक कहते हैं कि बहुत हो चुका राजकुमारी, यानी अब बस कीजिए, बहुत हो चुका। कहते हैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, तलवार नीचे फेंक देते हैं। बताओ, अब उनका एकदम मन ही बदल गया। वो बोले कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसमें भी क्या, कभी नहीं करूंगा। यानी उसकी बुद्धि खुल चुकी थी, उसको समझ में आ गया था, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था कि इतने सालों से जो हम जिस चीज के लिए युद्ध कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, वो सही है या गलत है, उनको सब कुछ समझ में आ गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, उसमें भी कभी नहीं करूंगा। फिर जो है पद्मा, यह क्या महाराज, पद्मा भी आश्चर्यचकित हो गई कि यह क्या महाराज, यह आपने क्या किया। अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे क्या करो, फेंक दो, है ना। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। इतना जो हृदय परिवर्तन आया, इसीलिए आज हम लोग अशोक को क्या करते हैं, पूजते हैं ना जी। बहुत कुछ किया उसके बाद अशोक ने, बहुत कुछ, इतना कुछ किया जो आप सोच भी नहीं सकते। तो देख लो हर जगह। अब बताओ, यहाँ पे स्त्री की तारीफें नहीं हो रही है, स्त्री के कारण ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो हर जगह देखो स्त्रियां ही है, चाहे खुद मर के, कट के, चाहे वो अच्छा राह अपना के, चाहे बुरा राह अपना के, चाहे अच्छी राह अपनाए, बुरी राह अपनाए, बट हर तरह से वो पुरुष को क्या करती है, किसी न किसी तरीके से सही मार्ग पे लाने की कोशिश करती है। आज देखो ललकार के ही सही, बट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो किसी स्त्री के ही कारण। तो इसलिए स्त्री को कम आंकने की कभी भी कोशिश मत करना। अगर नजर सही है, नियत सही है, तो स्त्री का भी अपनी क्या है, जगह है, स्थान है, श्रेष्ठता है। अब ये बात अलग है कि आप कहोगे तुम औरत हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में यानी जूतियों में है। बट उनमें समझ होती थी कि स्त्रियों की अपनी मर्यादाएं होती है, स्त्रियों का भी अपना मान सम्मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, वो कहते हैं कि आज के बाद मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, और अपने सैनिकों को भी ज्ञान देते हैं कि आज के बाद युद्ध नहीं करना है। कहते हैं कि सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, यानी अपने राजा का आज्ञा का सभी जो है पालन करते हैं। पद्मा, आगे बढ़कर मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। यानी पद्मा जो है वहीं पर टिकी हुई है कि आप जो इस तरह दयालुता दिखा रहे हैं ना, कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव मुझ पे पड़ने वाला नहीं। यानी मैं तो युद्ध करने आई हूँ, बदला लेने आई हूँ, मैं बदला लेकर के ही रहूंगी। वो भी जिद पे क्या की थी, अड़ी हुई थी। ठीक है, कौन अड़ी हुई थी, पद्मा। कहते हैं अशोक सिर झुकाकर, वो तो बेचारे सिर झुकाए रहते हैं, उन्हें आत्मग्लानि हो रही होती है, उन्हें पछतावा होता है कि 4 सालों से सही में हमने निर्दोषों का क्या किया, वध किया, जो कि क्या था, पूर्ण रूपेण गलत था। कहते हैं कि तो लीजिए बदला राजकुमारी, सिर अपना क्या करते हैं, इसे झुका लेते हैं और कहते हैं तो लीजिए बदला राजकुमारी, आपको बदला ही लेना है ना, तो ले लीजिए बदला। ठीक है, मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, ठीक है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे झुका नहीं, सिर भी काटा बट किसी के आगे झुका भी नहीं था। अशोक किसी के आगे नहीं झुका था इससे पहले। ठीक है, कहते हैं कि वह आपके आगे नत है, यानी आपके आगे क्या है, झुका हुआ है। कहते हैं कि काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि आपको मेरा सिर ही ना काटना है, बदला ही लेना है, तो लीजिए सिर काट लीजिए, बट मेरा प्रतिज्ञा, मैंने जो प्रतिज्ञा ली हुई है वो अटल है, मैं आपसे युद्ध किसी कीमत पे नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों का वध नहीं करूंगा। अब देखो, कहते हैं कि पद्मा, तो जाइए महाराज, अंत में पद्मा कहती है तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। यानी वो उनका मन भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। वो भी सोचती है कि जब अगला हमसे युद्ध करना ही नहीं चाहता तो हम ऐसे कैसे बेकसूर को क्या करें, मार दें। तो वो भी कहती है, तो स्त्रियां भी निहत्थों पर कभी वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, आपने जो प्रतिज्ञा लिया है उसकी रक्षा के लिए आप क्या करिए, जीवित रहिए। और पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे बस किसी न किसी एक व्यक्ति के झुकने से, किसी न किसी एक व्यक्ति के झुकने से देखो
सारा माहौल ही क्या हो गया, बदल गया। तो यही होती है असली इंसानियत, सच्ची मानवता, कि जब आपको समझ में आ जाए कि मानवता किसमें है तो आप कभी भी बुरे कर्म करेंगे ही नहीं, दूसरे को तकलीफ देंगे ही नहीं। और इसमें कुछ पंक्तियां हैं जो अंत में छूटा हुआ है, अल्लाह मत कीजिए, अंत में छूटा है, उसमें दिया हुआ नहीं है, नहीं लिख पाए हैं कि अंत में क्या करते हैं। राजा अशोक जो है ना, बुद्ध के शरण में जाते हैं, सभी पीले वस्त्र धारण करते हैं और बुद्ध के शरण में जाके अपने सभी सैनिकों, सिपाहियों, प्रजा के साथ वहां जाते हैं और वहां पे प्रण लेते हैं कि आज बौद्ध धर्म अपनाते हैं और प्रण लेते हैं कि आज के बाद मैं सबकी रक्षा करूंगा, सबकी सहायता, सबको सहायता प्रदान करूंगा। और फिर सभी कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि, और सभी जो है बुद्ध के शरण में जाने का, और सभी जो है मिल धर्मम शरणम गच्छामि, ठीक है। वो अंत में प्रतिज्ञा लेते हुए, यानी जो गुरु होते हैं ना, जो उनको एक तरह से दीक्षा देते हैं, कि उनको बोलते हैं कि बोलो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि। इसका मतलब कि बोलो, आज के बाद प्रण लो कि मैं बुद्ध के शरण में आया हूँ, बुद्ध के शरण में आया हूँ संघ के साथ, और धर्म के शरण में आया हूँ, अर्थात धर्म को अपनाऊंगा, किसी को मैं आज के बाद अहित नहीं करूंगा। उन्हें प्रण लेने के लिए कहा जाता है और वो प्रण लेते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे कारण दूसरों को तकलीफ हो, पीड़ा हो, वेदना हो। तो यही तक आपका अध्याय था, अध्याय हो गया खत्म। समझ गए बढ़िया से, क्या समझे? कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए मनुष्य को। जी जी, इस पाठ से क्या सीखे आप लोग, कि कभी भी हिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए, हो सके तो अहिंसा के पथ पर चलने की कोशिश कीजिए। इस पाठ का यही जो है मूल आपको विषय वस्तु था। तो आपका पाठ खत्म। मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।